सेवकों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। 330 जितने बाल युवा स्वयंसेवक आपके सामने मंच पर आकर प्रस्तुति करेंगे, जिनमें ज्यादातर 9वीं कक्षा के बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी को याद करके उन स्वयं सेवकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शो का विषय है प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के बारे में। आज प्रेरणाओं से भरे इस अनोखे महोत्सव का स्वरूप देखकर हर किसी को अचरज होता है कि केवल 30 दिनों के लिए इतना विराट आयोजन, किंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व की जो विराटता थी, उनके संतत्व की जो विराटता थी, उनकी दया, करुणा, विनम्रता, उनके सद्गुणों की जो विराटता थी, उसके आगे इस महोत्सव की विराटता तो कुछ भी नहीं है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक ऐसा जीवन जिया जिसका प्रत्येक पल उन्होंने दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका जीवन सूत्र ही था, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, दूसरों के सुख में अपना सुख। उन्होंने कभी भी अपने सुख के बारे में सोचा ही नहीं, दूसरों के सुख को अपना सुख मान लिया। और इस जीवन सूत्र के साथ उन्होंने विश्व भर में 1100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया ताकि लोगों का कल्याण हो, लोग सुखी हो। उन्होंने 7.5 लाख से अधिक पत्र पढ़े और उन पत्रों का उत्तर दिया ताकि लोगों के कष्टों का निवारण हो, लोग सुखी हो। उन्होंने 1000 से अधिक संतों की भेंट दी ताकि सबका आध्यात्मिक उत्कर्ष हो। उन्होंने अनेक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, छात्रावास बनाए ताकि पढ़ाई के साथ संस्कार पाकर लोग सुखी हो। और इतना विराट कार्य करते हुए वे तो जीवन भर गांव-गांव विचरते रहे। वे 17,000 गांव में विचरे, वे 2.5 लाख घरों में गए लोगों को सुखी करने के लिए। जैसे एक दीपक स्वयं जलता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है, वैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज जीवन भर अपार कष्ट सहन करते रहे किंतु हजारों लाखों जीवन को रोशन करते रहे। और आज वे ही लाखों लोग मिलकर उनका ये जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। इस शो का शीर्षक है महोत्सव पूर्ण पुरुष का। वे एक ऐसे पूर्ण पुरुष थे, दिल्ली के गवर्नर श्री तेजेंद्र खन्ना जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। महाराज के व्यक्तित्व के बारे में कि उन्होंने पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया। इस शो का शीर्षक है महोत्सव पूर्ण पुरुष का। वे एक ऐसे पूर्ण पुरुष थे जिन्होंने अपने सानिध्य से समाज की सारी अपूर्णताओं को दूर कर दिया था। जब समाज टूटा, समाज पर कोई आपदा आई, तब वे समाज के साथ खड़े रहे। उन्होंने पुनः निर्माण किया, राहत कार्य किए, समाज को पूर्ण किया। जब परिवार टूटे, तब उन्होंने टूटे बिखरे परिवारों को फिर से जोड़ा, फिर से एक किया, परिवारों को पूर्ण किया। और जब इंसान टूटा, जब मनुष्य अंदर से हताश या निराश हुआ, तब उन्होंने सबको सहारा दिया बिना किसी भेदभाव। किसी ने उनके अंदर माता की ममता देखी, किसी ने पिता का सहारा, तो किसी ने मित्र का स्नेह। एक ऐसे पूर्ण पुरुष जिन्होंने मानव सेवा से, अपनी पवित्रता से, अपनी दिव्यता और आध्यात्मिकता से सारी अपूर्णताओं को भर दिया। और इसीलिए उस महान पूर्ण पुरुष का यह महोत्सव हम देख रहे हैं। तो आइए इस विषय पर आधारित इस रोचक और रोमांचक लाइट एंड साउंड शो को देखें, महोत्सव पूर्ण पुरुष का। जय स्वामीनारायण। पर एक व्यक्ति थे, हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। प्रमुख स्वामी ने નિકટતાની જોયેલું કહી શકો કે સમયના બંધનોથી બંધાયેલા નહોતા. I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove ideas. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો
आगती जाए और आता है। एक आपका पुरुष, एक पूर्ण योगी। I shall never ever forget that gaze. यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो वो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव Pramukh Swami, just one simple life and he has changed the whole world. और युगों युगों बीती जैसे हजारों वर्ष बीती जैसे पर प्रमुख स्वामी महाराज ने आ संसार भूमि सकते रामायण बात करे, महाभारत बात करे, सत्संग की बात करे, कोई कुटुंब संपन्न सुखी संपन्न हो, शांति वालों हो, अरे બધું ભાઈ घर सभा का उपहार देकर प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे परिवार में मानो जादू कर दिया। हाँ, अब तो परिवार में बस खुशियाँ ही खुशियाँ है। सुनिए, आप निश्चित होकर कारोबार संभालिए। पिताजी की सेवा मैं कर लूंगी और घर का सारा काम भी संभाल लूंगी। और बहू, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। भैया, आप परिवार की चिंता मत करो। पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है। मुझे उनके रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा है। दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना। साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा। देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए। हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया। प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है, घर सभा। उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को आनंद से पूर्ण कर दिया। आज सबको चिंता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। पर चिंता मत करना, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें जो संस्कार दिए हैं उससे हम उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। हाँ, भविष्य में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमारे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को भी हम वृक्ष से सजाएंगे। भविष्य में हम आकाश में उड़ेंगे, स्मार्ट घरों में रहेंगे, किंतु ये आधुनिकता हमारे परिवार की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। स्मार्ट घरों में भी हम घर सभा तो अवश्य करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होगा, लेकिन हम मानव को मशीन नहीं बनने देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए संस्कार से हम मानवता को हमेशा जीवंत रखेंगे। हम नशा नफरत से दूर रहेंगे और विश्व में प्रेम और करुणा बढ़ाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे दिलों में श्रद्धा और भक्ति के जो दीप जलाए हैं, उन्हें हम कभी नहीं बुझने देंगे। हाँ, वो श्रद्धा ही तो है जो हमारे अधूरे जीवन को पूर्ण करती है। भगवान में श्रद्धा, सच्चे संत में श्रद्धा, जीवन में श्रद्धा। इस श्रद्धा के साथ हम ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, समग्र मानवता का गौरव बढ़ेगा